अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है तहसील पत्तों की में तालीम की पुकार। आज मैं पत्तों की में मौजूद हूँ। पत्तों की एक तहसील है ज़िला कसूर की। पत्तों की तहसील के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बुनियादी सहूलतों से महरूम है। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बुनियादी इंसानी सहूलतों से महरूम है, लेकिन स्कूल का इसलिए नाम ले रहे हैं पंजाब, क्योंकि पढ़ा लिखा पंजाब किसी ने शुरू किया। किसी ने कहा पढ़ोगे पंजाब बढ़ोगे पंजाब, किसी ने ये नारा लगाया, किसी ने पता नहीं कैसे कैसे नारे लगाए। लेकिन असल आज़ादी जो सी है ना, वो हमें इस तरह मिल सकती है कि जब हम अपने जहनों को तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे और हम ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद होंगे। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उन्हें बड़ा आदमी बनाना है। यही एक हर माँ बाप सोचता है और ये सोच के जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इस गांव के लोगों ने भी अपने बच्चों को भेजा है। अब वो बच्चे कितनी मुश्किलात से पढ़ते हैं, कितनी मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारते हैं। वो घर से तो शायद अच्छे ठंडे कमरे पे पंखा लगा हुआ है, कहीं पे कूलर लगा हुआ है, कहीं पे ठंडा पानी पी के आएंगे, लेकिन वो जब यहाँ आके बैठेंगे जहाँ पंखा भी नहीं होगा, जहाँ हो सकता है छत भी ना हो, वहाँ पर वो क्या तालीम हासिल करेंगे और किस तरह के मैनर्स सीखेंगे, किस तरह के इंसान बनेंगे। ये बड़े सवाल हैं। आज यही सवाल उठाएंगे और आपको इन बच्चों की पुकार दिखाएंगे जो बेचारे बेसिक जो स्कूल की सहूलियात हैं उन्हीं से महरूम है। हमारे साथ रहें। तो आप सब में से फौजी किस किसने बनना है? फौजी, ठीक है। और डॉक्टर किस किसने बनना है? अब डॉक्टर वाले हाथ खड़ा करें। एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर। अच्छा, आपने फौजी क्यों नहीं बनना? बताओ जरा खड़े होके। मैंने डॉक्टर बनना। क्यों डॉक्टर क्यों बनना है? वैसे। हाँ? वैसे ही डॉक्टर बनना है। फौजी क्यों बनना है आपने? मैंने मुल्क की हिफाजत करनी है। मुल्क की हिफाजत करनी है, इसलिए फौजी बनना है। हाँ जी। आपने? मैं उस्ताद बनना। उस्ताद बनना है? यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या पढ़ाओगे बच्चों को? आपका फेवरेट उस्ताद कौन है? पसंदीदा उस्ताद कौन है? उमर साहब। उमर साहब यहाँ पर हेड मास्टर भी हैं, बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं, एमफिल करके आए हैं और यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाँव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बेसिक मकसद जो है बच्चों को तालीम देना है, बच्चों को तालीम हासिल करने का शौक है। बाकी का जो काम है, इमारत, छत, अच्छा माहौल, वो हमने प्रोवाइड करना है, यानी कि सरकार ने प्रोवाइड करना है। सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, सरकार अपनी कितनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है वो आप देख ही रहे हैं। ये कौन कौन सी क्लास है? 4 और 5। वेरी नाइस। यो मुझे इनसे पूछा था, ये क्या है बेटे, ये क्या लेके आए हो? ये तोड़े में क्या करते हो तुम? ये बिछा पेपर करते हो? हाँ जी। तो कुर्सी में इसमें नहीं बैठते? ये खाली है, इसमें कोई बुक्स रखी हुई है? बुक्स रखी हुई है, दिखाओ। ये तुम्हारा बैग है? ये बैग है बच्चे का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फयाज कौन सी क्लास में है? 5 में। मोहम्मद फयाज ने क्या बनना है बड़े होके? उस्ताद बनना है? हाँ जी। यार ये कौन सी बुक है मुझे बताओ? साइंस की। कौन से चैप्टर पे हो? ये चैप्टर पे हो। ये क्या है चैप्टर का नाम? पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा तो पेपर कैसे दोगे इसका? फेल हो गए तो? इंग्लिश पढ़ लेते हो? पढ़ते हो? नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती तो उस्ताद कैसे बनोगे? है ना? हमें तो इसको पढ़ना है ना। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग ठीक है? आप ठीक है? आपने क्या बनना है? डॉक्टर। क्यों मेरे बेटे ने डॉक्टर क्यों बनना है? नहीं पता नहीं हमें डॉक्टर क्यों बनना है। अच्छा, यहाँ पर कौन सी क्लास है? ये कौन सी क्लास है? 3। और ये कौन सी क्लास है? 2। यानी कि हमारे पास कमरा नहीं है, इस वजह से हम 3 और 2 एक ही क्लास में पढ़ते हैं। 3 और 2 यहाँ पर है, 4 और 5 बाहर है। इसी तरह इनके पास 3 कमरे हैं जिसमें ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं ज्यादा, वो उस तरफ को बैठे हुए हैं, वो एक ही क्लास में। नर्सरी, प्रेप, सब कुछ एक ही क्लास में है। अब जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा इमेजिन करें कि इस तरह उनके बच्चे जो उनसे हैं वो पढ़ रहे हैं और ये बच्चे तालीम हासिल करके बड़े लोग बनना चाहते हैं। और यकीन माने इन्हीं में से बड़े लोग निकलेंगे, मुझे यकीन है। और बड़े लोग जो उनसे हैं हमेशा छोटी जगह से निकल के आते हैं। मैंने आज तक ऐसे ही देखा, तारीख ये बताती है बड़े लोग जो उनसे हैं वो छोटी जगह से निकल के आते हैं।
तो सबसे लाइक बच्चा कौन है? किसके नंबर सबसे ज्यादा आते हैं? आपके नंबर ज्यादा आते हैं। क्या पढ़ते हो यार? मुझे भी थोड़ा सा पढ़ा दो, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। टीचर किसने बनना है? कौन टीचर बनना चाहता है? यार कोई टीचर नहीं बनना चाहता। सारे फौजी बनने। सारे फौजी बनना। फौजी कौन कौन बनना चाहता है? मैं। सारे फौजी क्यों बनना चाहते हो तुम? लोगों की मदद करने के लिए। किस लिए? किसके लिए? मुसलमान को बचाने लिए। मुसलमान को बचाने के लिए। तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? यूनिफॉर्म नहीं है। आप कैसे हैं? ठीक। बड़ा अच्छा यूनिफॉर्म पहना हुआ आपने। आपने क्या बनना है बड़े होके? मैं फौज। क्या बनेंगे? फौज। फौज में जाएंगे? हाँ। फौज में क्यों जाएंगे? पान बाल आने फौज बम छड्डी देने। बम छड़ी देने? मतलब क्यों बम छड़ने क्यों जाना है तूने यार? कोई मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना? नहीं। क्या? नहीं। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना। फौज में बम मारेगा जाके? बस बम मारने जाना है? नहीं। क्या आपने कहाँ जाना है? मैंने मोटरवे में लगना। मोटरवे में जाना है? मोटरवे पुलिस में? अच्छा क्या करेगा वहाँ पे? वहाँ पे चालान काटूंगा। चालान काटूंगा। और कोई अच्छा काम नहीं करेंगे हम? कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर नहीं बनेंगे? स्पेस में नहीं जाएंगे? स्पेस में? स्पेस नहीं? नहीं। स्पेस पता है क्या होता है? साइंस कौन कौन पढ़ता है ये? बल्कि यहाँ पर स्पेस बनी तो ये क्या है? ओ स्पेस है ये तो। ये क्या है? इसमें क्या लिखा हुआ? मुझे बताओ जरा क्या है ये, मुझे समझा दो थोड़ा सा। ये यूनिवर्स लिखा हुआ है। हमारी कायनात अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है, जिसमें जमीन और सूरज भी शामिल है। ये पता आपको क्या है? नहीं? सूरज है। सूरज है? सूरज के इर्द क्या घूम रहा है? सूरज के इर्द क्या घूम रहा है? क्या घूम रहा है? जमीन। जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। और उसके जमीन के गिर्द क्या घूमता है? हो हम चलो देख लेंगे, है ना? ढूंढ लेंगे, तब तक हमें अंदाजा हो जाएगा। परेशान नहीं होते, ठीक है? स्पेस में जाने का सोचा। स्पेस में जाते हैं लोग? चांद पे जाते हैं? हाँ जी। अच्छा आपने नहीं सोचा आपने जाना? जाना तो है, पढ़ कर जाऊंगा। पढ़ कर जाऊंगा, पढ़ लिख कर जाऊंगा। और किसने स्पेस में जाना है? चांद पे? यार तूने हर जगह पे जाना है। कहाँ पे जाना है? स्पेस पे। स्पेस पे? क्या नाम है तुम्हारा? अनस। अनस। अनस बहुत प्यारा नाम है आपका। बहुत प्यारी क्लास है आपकी। अच्छा गर्मी लगती है? मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई है यार। पीने का पानी कहाँ पे है? यहाँ पानी पीने का है? नहीं। पीने का पानी नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो कैसे पीते हो पानी? पानी घर से ले आते हैं। घर से लेके आते हो? दिखाओ। ओ यार तो यहाँ नहीं मिलता? नहीं सर, और छपड़े ले आंदा गंदा। छप्पड़ों से आता है? गंदा आता है? हाँ लैट्रिन। अच्छा तुम भी पानी घर से लाया हुआ? वेरी गुड। ठंडा पानी है? ओके ठंडा नहीं है। सब ने अपनी अपनी बोतल का। ओ वाह यार। और बाथरूम है यहाँ पे? हाँ जी। बाथरूम साफ है? हाँ जी। पानी नहीं है यहाँ पे? पानी है, वो पीने वाला नहीं है। पीने वाला नहीं है, दूसरा है। ये दूसरी क्लास है। ये स्कूल है। ये वो कमरा है जो काउंसिल मेंबर है यहाँ के, इलाका मकीन है, उन्होंने अभी अपनी मदद आपके तहत बनाया, क्योंकि स्कूल में एक ही कमरा था। ये दूसरा ऐड किया, एक और वो ऐड कर रहे हैं, बरामदा सा उसको बना रहे हैं। टीचर्स के बैठने की कोई जगह नहीं है। 5 टीचर्स हैं यहाँ पे। ये एक स्कूल है बस्ती चक 20 का, ये आता है प्राइमरी स्कूल है। और ये तहसील है पत्तों की, इसके अंदर हम मौजूद हैं। अगर कोई किसी फरिश्ते के दिल में ख्याल आ जाए कि इन बच्चों को भी अच्छे मौके मिलने चाहिए दूसरे बच्चों की तरह, बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चों को दूसरे बच्चों की, हर बच्चे की तरह मौके मिलने चाहिए, एक जैसे मौके मिलने चाहिए। कल बड़ा होकर ये ना कि मुझे यार मौका ही नहीं मिला, हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, हमारे बच्चे अपॉर्चुनिटी से महरूम रह जाएंगे। शहरों में रहने वाले लोग जो उनसे हैं अपने बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, कितने बड़े स्कूलों में डालते हैं। बच्चे को तुम्हें डांटना नहीं है, बच्चे के लिए ठंडा पानी मौजूद होना चाहिए, बच्चे की क्लास में AC लगा होना चाहिए। हम बच्चे की क्लास में कुछ भी नहीं है, पर बच्चा जो उनसे है वो मौजूद है और वो स्कूल पढ़ने के लिए आया हुआ, और देखें पीने का पानी भी नहीं है और चीज़ें भी नहीं है, पर बच्चे सारे बैठे हैं। तो बड़े हो के अब डॉक्टर कोई बनने वाला है यहाँ पे? डॉक्टर एक है, आप डॉक्टर है ना? और फौजी कितने हैं? ओए यार सारे फौजी हैं, इतने सारे फौजी। फौजी क्यों बनोगे? लोगों की हिफाजत करने। लोगों की हिफाजत करने के लिए। हमारे हीरो ही वही हैं, अपने हीरो को सलाम करना चाहिए।
पत्तू की तहसील का चक नंबर 20 है, ये बस्ती चक नंबर 20, उसका एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज़ है। इसके अंदर यहाँ मौजूद है। हम यहाँ पर जो काउंसिल मेंबर है स्कूल के वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो स्कूल जिसमें हम अभी खड़े हैं बस 20 वाला, इसकी क्लास ही बाहर हो रही है, इसमें मैंने देखा है कि बस ये एक कमरा है और एक बरामदा है और एक कमरा और है वो थोड़ा गहरा है, वो आप ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों ने मिलकर बनवाया? हाँ जी, वो हमने खुद अपने मदद आपके तहत बनवाया है। अच्छा। तो ये पीछे बारिश हुई, बारिश में पानी बहुत ज़्यादा दाखिल हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद 3-4 फुट गहरी थी ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, हाँ जिस क्योंकि इसके जगह, बाहर ही बिल्कुल एक छप्पड़ है बहुत बड़ा। हाँ जी, जिस जगह पे खड़े 3-4 फुट गहरी थी, अपनी मदद आपके तहत हमने पैसे इकट्ठे किए। अच्छा। और वो पैसों से हमने मिट्टी डलवाई है। डॉक्टर साहब आप काउंसिल मेंबर हैं इसके, तो आपने लिखा नहीं सरकार को या कोई उसको डिमांड नहीं की कि हमें इसको बना के दिया हाँ जाए? जी, DO साहब को लिखा है, दूसरा DC साहब को लिखा है। अच्छा। एप्लीकेशन जमा करवाई थी, उन्होंने कहा विजिट करेंगे, लेकिन वो नहीं आए। बिल्कुल ठीक है ना। तो आपने डिमांड जब की थी तो उसके बाद कोई पैसे वैसे आए थे? नहीं, कोई पैसा नहीं मिला था। तो ये भी अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? हम लोगों ने कुछ पैसे अपने जेब से डाले, कुछ यहाँ पे कोई बड़े सियासी लोग हैं उनसे कुछ पैसे लिए? हाँ लिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े? हाँ, बच्चे पढ़े। बिल्कुल ठीक है। आप इलाका मकीन है? जी जी, मैं इधर करने वाला। ये स्कूल की तो बड़ी बुरी हालत है सर। ऐसे ही है, बस आपके सामने सब कुछ देख। आपके बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? बस मजबूरी है, हमारे बच्चे इधर आते हैं, हम मजबूरन इधर वारादराम पे जाना पड़ता है हमें। जो बच्चे मैंने सुना यहाँ से कुछ बच्चे निकल भी गए हैं? जी जी, निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ सहूलत मौजूद नहीं है ना जी, हमें फिर प्राइवेट स्कूलों में जाके सामना करना पड़ता है। आप भी यहीं के रहिशी हैं? जी बिल्कुल, मैं यहीं बच्चे आपके यहाँ से पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते अच्छा। हैं। तो क्या बना, आपने जब दरखास्त की कि हमें इसको बना के दें तो कोई क्या? सुनता ही नहीं, कोई साहब बेकदार सुनता ही नहीं है। नहीं, आपको दुख नहीं होता कि आपका बच्चा इस तरह बाहर क्या बैठा कर हो? सकते हैं, दो के अलावा हमारे पास और है ही क्या? मई का महीना है और गर्मी शदीद है, बच्चे बाहर बैठे गर्मी है, लो चल रही है। हाँ, लो चल रही लो चल रही है गर्म। और लोग कह रहे हैं घरों में बैठे। ये जो महकमा तालीम उसके दफ्तर में गए हैं, AC के पेश भी हुए हैं, फिर तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। पढ़ लिखे नौजवान है, वो हेडमास्टर है यहाँ पे, वो कह रहे थे बच्चों में पोटेंशियल बड़ा है, लड़के यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, बच्चे यहाँ से पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं जी, हमारे बच्चे इधर बैर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं यहाँ से निकल के। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सहूलत नहीं है इधर। हम अपनी मदद पता नहीं वो भी अपनी मदद आपके साथ तो आपके तहत। जी जी, पढ़ के बच्चे PhD कर चुके हैं, MPhil कर चुके हैं, PhD कर चुके हैं। अच्छा, स्कूल की हालत तो आप देख रहे हैं। एक कमरा जिसमें हेडमास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते हैं और एक क्लास के अंदर 2 कमरे टोटल हैं, एक नया बरामदा बन रहा है और एक क्लास के अंदर 2-2 क्लासें, यानी कि एक क्लास के अंदर 2-2 क्लासें लगी हुई हैं, चौथी पांचवी, तीसरी चौथी, तीसरी दूसरी, इस तरह के क्लासें, और बच्चे क्लासों में बैठे पढ़ रहे हैं। यह सबसे बड़ा मसला ये निकासी का, हमारी सीवरेज का है। आपका सीवरेज सारा स्कूल के सामने? जी जी, आपके सामने नजर आ रहा है, गांधी गंद है, कोई उठाने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं। अभी आपको और स्कूल भी दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। मई का ये महीना है और इस वक्त पूरे पंजाब में वो अलर्ट इन्होंने किया हुआ है, हीट वेव का अलर्ट है, हीट स्ट्रोक होने का खतरा है। तो उसके बावजूद यहाँ पर स्कूल जो उनसे हैं वो बगैर बिजली उसके पंखे के बच्चे जो बैठे हुए हैं बाहर, आपने मैदान में बैठे देख लिए हैं, किस तरह क्लास में बैठे हैं वो भी आपने बैठे हुए देख लिए हैं। ये पीछे में स्कूल है, इसके अंदर 5 टोटल जो उनकी तादाद है, जो एम्प्लॉयज़ हैं 5 है, हेडमास्टर समेत, यानी कि 5 लोग हैं। वही माली हैं, वही हेडमास्टर हैं, वही कचरा उठाने वाले हैं, वही जो उनसे बाथरूम साफ करने वाले हैं, वही गेट कीपर है। 5 लोग हैं इस स्कूल के अंदर। ये एक प्राइमरी स्कूल है और यहाँ जो हेडमास्टर हैं वो भी इलाके के रहने वाले हैं। अगर यहाँ के इलाके के रहने वाले लोगों को ही यह मौका दे दिया जाए कि यार अपना स्कूल चला लो, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। इलाका मकीन यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाजी? शुक्र है। ठीक हो? हाँ जी। बच्चे इधर भेज दो। हाँ जी। भाजी बड़ा मुश्किल है इत्थे बच्चों का पढ़ाना, वो तो इन्नी गर्मी दे विच बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी, कोई पखे नहीं लगे हुए, आहो कोई बिल्डिंग नहीं है, बारिशों का पानी इन्ना विच खलो जाता है, ਇਹ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ MPA ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤੇ PTI ਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 5-6 MPs ਹਨ ਜੀ। अच्छा नून लीग ਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਨਵਰ ਚੌਧਰੀ। महमूद अनवर चौधरी, लेकिन ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਬਸ ਜੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, हाँ पीर मुख्तार MBA साहब के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती चक 20 को फिल्टर पानी और 2 अदद कमरों की तमीर के फंड देने पर वो फंड आ गए ने। ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। कमरे ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। फंड नहीं आए वो अभी ना मेरी बात हुई थी ज़ाहिर शाह साहब से, वो अच्छा। कहते थे कि भी CO साहब से भी अप्रूवल होनी है, वो आगे DC साहब के पास जाएंगे, वहाँ से अप्रूव होंगे तब फंड जाएगा। बाबुओं के पास चला अभी गया। तो कागजों में ही है। कहाँ से पढ़े हैं आप? मैं इधर अभी स्कूल से पढ़ा। पढ़े हैं आप? जी जी। कितना पढ़े हैं? मैंने BBA की है। BBA किया है? अरे इधर है ना यार, BBA किया है तो BBA करके क्या करना चाहते हैं आप? मैं अभी तक तो काम नौकरी है ही नहीं, जॉब मिल ही नहीं रही। अब BBA किया हुआ जी आपने? जी सर। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर। अच्छा कहाँ से किया आपने? मैंने उकाड़ा यूनिवर्सिटी से किया। उकाड़ा यूनिवर्सिटी से किया, तो उसके बाद आगे नौकरी करने का नहीं सोचा? नौकरी सर कई जगहों पर अप्लाई किया, कोई नहीं नौकरी मिल रही। तो आप अब यहाँ क्या करते हैं? मैं भैंसों को चारा डाल रहा हूँ। भैंसों को चारा डालते जी हैं? सर। चलें ये भी स्वाब का काम है। आप क्या हाँ कर जी, हाँ सकते जी, हैं? बिल्कुल। अपने मुल्क में कोई मुस्तकबिल नजर आता है आपको? अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। BBA करने के बाद भी भैंसों को चारा हाँ डालना जी, तो कोई फिर नहीं, कोई नजर ही नहीं आ रहा। यार बड़ी तकलीफ से बात है। ये हमारा गांव है, इसकी हालत देख लें आप। हाँ मैं वही देख रहा हाँ हूँ, जी। बुरे ये हालात है। कम से कम 30-40 फुट है ये छप्पड़। 30-40 हाँ जी, अगर इसमें कोई बच्चा गिर जाए, इसकी कोई 4 दीवारी नहीं, बाउंड्री नहीं है इसकी। और ये सामने स्कूल है, इसका कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है हमारे पास। कोई सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। ये हमारी जो जाती है जमीन। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप इसके जो गांव के लोगों को थोड़ा एजुकेट नहीं करते कि यार ये अपने लिए? एजुकेट क्या करें सर, हमारी जमीन हम खुद ही पानी लगा रहे हैं, इसका कोई और तो हल है नहीं। खुद ही लगाना? खुद ही लगाना, मैं खुद लगाता हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। नौकरी का कोई बंदोबस्त नहीं? नहीं जी नहीं। BBA करने के बाद कहीं कोई इस्तेमाल नौकरी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, कोई नौकरी नहीं। यार मेरी दुआएं आपके साथ हैं भाई। आपका नाम क्या है? मुजाहिद नियाज़। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका यार, थैंक यू। मैं आपका नंबर अगर टीवी पे चला दूं कि कोई आपको नौकरी देना चाहे BBA नौजवान को, तो मैं सर करने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल थड़ा है और तहसील पत्तों की है। इनकी जो है प्रिंसिपल हैं, आप हेडमिस्ट्रेस हैं? जी। हेडमिस्ट्रेस थी जी। वो हमें स्कूल का विजिट करवाएंगी, आप ये देखें और इसके बाद इनसे तफसील से बात करेंगे सूरत हाल क्या बनी। ये क्लासरूम है आपका? कितने क्लासरूम है यहाँ पे? 2 क्लासरूम। एक ये और एक ये? जी। ठीक है, पहला ये वाला क्लासरूम देख लेते हैं। ओहो, क्लासरूम की हालत बड़ी मखदूश है और क्लासरूम को देख के ऐसा लगता है कि यार किसी खंडर में आ गए हैं, और ऊपर छतें जो सी हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। क्लासरूम की हालत, क्लासरूम का जो वाइट बोर्ड है उस पर कुछ लिखा भी हुआ है। वाइट बोर्ड पे लिखा, यानी कि इसको कुछ महीने हुए हैं इसको बंद हुए, अक्टूबर 2021 में ये बंद हुआ है। प्राइमरी स्कूल है तो बच्चों की ABCD लिखी हुई है और बच्चे जो उनसे यहाँ पढ़ते थे कुछ महीना पहले तक, लेकिन हालत मखदूश होने की वजह से स्कूल को बंद कर दिया गया है। ये स्कूल जो उनसा है वो इमारत इस काबिल नहीं है कि इसमें बच्चे बैठ के पढ़ सके। ऐसे ही है ना मैडम, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी। ये इसके नीचे क्लासेस होती थी? बिल्कुल होती थी। तो देखें क्या उसकी हालत हो गई है। ये किन बच्चों के नाम लिखे हुए हैं? सर ये जो इसके स्कूल के काउंसिल मेंबर्स थे ना, उनके हैं। अच्छा, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। नाम ये काउंसिल मेंबर है? जी। चेयरमैन है, सेक्रेटरी है। ये लोग कहाँ हैं आज? अब्दुल मजीद शाहिद साहब? जी सर। ये हेडमास्टर थे? जी। और मोहम्मद अशरफ साहब? ये यहाँ के रहायशी हैं, मेंबर हैं। बच्चों का ख्याल, तो स्कूल काउंसिल ने कोई हेल्प नहीं की आपकी? सर ये जो हो रहा है तो स्कूल काउंसिल ही कर रही थी 5 साल से, लेकिन फिर कब तक काउंसिल की मदद से हो रहा था? जी जी। सरकार, अच्छा सरकार यहाँ पर कई बच्चों की तादाद तो नहीं कम थी? नहीं सर, जब हम आए थे ना, हमने ये स्कूल हैंडओवर किया था। हाँ। तब हमारे पास 61 स्टूडेंट्स थे, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है। 61 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। जी सर। और जब हमने ये स्कूल छोड़ा है उस दिन हमारा अटेंडेंस रजिस्टर जो था, डेली रोस्टर, उस पर 270 हमारी स्ट्रेंथ थी। 270, यानी जिस दिन आखिरी दिन इन्होंने स्कूल बंद किया 270 बच्चा यहाँ पढ़ रहा था।
अब वो बच्चा कहाँ गया, किस तरह इसके दौरान भी हमारी जो स्ट्रेंथ थी स्कूल की वो माशाल्लाह से बहुत इंक्रीज हुई थी। हम 400 तक पहुंच गए थे, लेकिन फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से बहुत सारे, इसका मतलब यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल सर चाहते हैं। हमारे आसपास के जो गांव है ना उनमें भी नहीं है स्कूल, उधर से भी बच्चे हमारे स्कूल में। दिखाइए, ये आपका कमरा था? जी सर, ये ऑफिस था। ये तो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। जहाँ पे चेयर रखी जाती थी प्रिंसिपल की, उधर से छत को जरा दिखाएं। वो तो ऐसे करके बिल्कुल नीचे आ गई भी है। ये फर्नीचर जो सब कुछ उसने सरकार ने दिया? सर कुछ 4-5 जो चेयर्स पहले से थी ना जब ये गवर्नमेंट के अंदर था, हाँ। तब की हैं। ये वाली मुझे नजर आ रही है। ये तब की चेयर्स। बैठा हुआ था स्कूल में, सरकारी स्कूल में, इसी में पढ़ते थे हम। तो ये वाली दूसरी, और बाकी की जो आप देख रहे हैं ये हमने खुद अपने घर से लेके आई हैं। ना हमारे पास फर्नीचर भी नहीं था, बच्चों के लिए भी फर्नीचर नहीं था, तो हमने खुद जो गांव वाले उनकी कोऑर्डिनेशन से जो है ना हमने कुछ बेंच और टेबल भी लगे हुए बच्चों के वो मेडल पड़े हुए हैं। जी सर, ये भी हमने खुद से मतलब टीचर्स ने अपनी कलेक्शन से ये बच्चों के मेडल्स पड़े हुए हैं, किताबें पड़ी हुई हैं और बंद है ये, वो रजिस्टर पड़े हैं, बंद है ये। ओहो मैडम, ये तो बड़ा नुकसान हो गया है सर, बहुत ज्यादा। बच्चों के कप पड़े हैं, बच्चों की चीजें पड़ी हैं। आप देखें यहाँ पे छुट्टियों का लिखा हुआ है, इस्लामिक इवेंट्स लिखे हुए हैं, और ये ऊपर से टूट गया, ये गिरने वाली, और ये यहाँ गिरा भी है मुझे लगता है अभी। यानी आप चाहती हैं कि बच्चे पढ़े? हमने बहुत ज्यादा कोशिश की है सर, लेकिन जब उनके इतने डिटाई से जवाब आते हैं ना तो फिर हम डिटाई से जवाब देते हैं। बिल्कुल। चलें, अल्लाह खैर करेगा। आए आपसे बात करते हैं। ये स्कूल भी दूसरे स्कूल की तरह वो तो चले चल रहा है, वहाँ बच्चे चाहे क्लासरूम में है नहीं है, वहाँ से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो स्कूल है, ये थड़े का स्कूल है, तहसील पत्तोकी के अंदर आता है, ज़िला कसूर। ये स्कूल जो सा ये बिल्कुल बंद हो गया है। यहाँ पर जो बच्चे थे वो नहीं अब आ रहे, या किसी और स्कूल में चले गए हैं या कहीं बाहर चले गए हैं। ये बंद कब हुआ? 29 अक्टूबर 2021। 29 अक्टूबर 2021, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। यहाँ बच्चे बहुत सारे पढ़ के गए होंगे, 30 साल पहले की बात है। थड़ा का स्कूल है ये, थड़े से जो लोग रहने वाले हैं वो उससे रिलेट कर लेंगे। अगर इसी तरह स्कूल बंद होते रहेंगे तो मेरे ख्याल से हम बच्चों को क्या एजुकेशन देंगे और क्या बच्चों को तालीम देंगे और क्या सिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान को तुमने आगे लेके जाना है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे बनना है। ये बड़ी गौर तलब सवालात हैं। अब मैं यहाँ के खड़ा होकर ये कहूँ कि ये फलां मैनेजमेंट के पास था, फलां कंपनी के पास था, फलां लोगों के पास था, उनके पास रीज़न है हमने इसलिए बंद कर दिया, फंड्स नहीं थे, ये नहीं था। आप ये देखें, इस तमाम बड़े बाबुओं के खेल में, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना, वो बच्चों का हुआ है। बच्चों को नहीं पता कि ये कौन चला रहा था। बच्चों को तो मैडम जो सी है, मैडम नहीं, अगर वो बगैर पैसों के पढ़ाती रहती, बल्कि गाँव वाले जो से हैं वो इनको पैसे दे देते और ये पढ़ाती रहती, तो काम चलता रहता, काम आगे बढ़ता रहता। लेकिन बच्चे भी यहाँ से चले गए। मैडम जो सी हैं वो अपनी जो आपके रिमेनिंग ड्यूज कितने हैं? हमारे 18 माह के 18 माह की सैलरी है। मैं दोबारा बता दूं कि ये स्कूल के साथ जो कुछ भी हुआ, इसका मुस्तकबिल जो भी था, कागजों में जो मर्जी लिखा गया, इन्होंने तो एप्लीकेशंस भी लिखी हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पत्तोकी को भी बहुत सारी आपने ये एप्लीकेशन लिखी है, आपके पास एप्लीकेशंस का अंबार पड़ा हुआ है। तो आपको क्या, जरा मैडम को दें माइक, क्या आपको इसका क्या रिस्पांस आया इन सारी एप्लीकेशन का? किसी दरखास्त का कोई रिस्पांस नहीं हमें कभी दिया है। उन्होंने कहा कि ये इमारत जो सी है ये मखदूश है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का ये लेटर है, और उन्होंने विजिट पे ये लिखा है कैफियत अपनी, ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, कि नाकिस इमारत गिरने का खदशा है, ये इमारत गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने स्कूल बंद कर दिया था। ये स्कूल जो सा बंद हो गया था, स्कूल को रिपेयर करने की बजाय हमने स्कूल बंद कर दिया। अब तो वैसे शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, वो बड़े दाई हैं कंस्ट्रक्शन के, पंजाब में बड़ी कंस्ट्रक्शन के दावेदार भी हैं। अब तो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला उनके बेटे हैं, तो उनसे दरख्वास्त है हमारी, इन बच्चों को ज़रूरत है इस वक्त आपकी तवज्जो की। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें जो सी बन जाएँ, ये चीज़ें जो सी हैं, इसमें बच्चे जो से हैं पढ़ें लिखें तरक्की करें, तो आपसे गुजारिश यही है, यहाँ पर आएँ, देखें इन लोगों को। ये अगर इमारत मखदूश है, इमारत ठीक कर दें। ये 3 कमरों का स्कूल है, 3-4 कमरों के स्कूल हम बाकी देखते आए हैं, और इस इलाके में मौजूद सारे इसी तरह स्कूल इसी तरह हैं। उनके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। जो स्कूल चल रहे हैं उनकी क्या हालत है, जो बंद हो गए हैं उनकी क्या हालत है, लोग कैसे सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा लम्हा फिक्री है। असल में आज़ादी ये है, इसके लिए जंग लड़ें अगर आप लड़ना चाहते हैं। बड़ा नोबल कॉज है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो किसी के इक़्तिदार की जंग लड़ने की बजाय मेरे ख्याल से अपने मुल्क के बच्चों की तालीम के लिए जंग लड़ें, तो बड़ी अहम होगी और बड़ी कारआमद होगी, और उसका बड़ा अच्छा फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा। जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं जाके जलसों में और वो आज़ादी के लिए निकले हैं,
या जो लोग जाते हैं अपने लीडरान के पीछे, किसी भी लीडर के पीछे जाते हैं, वो लोग अपने घरों में, अपने इलाकों में जाएं। वो जो पढ़े लिखे लोग, हम पढ़े लिखे लोग उनके साथ हैं, अपने इलाकों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। रेवोल्यूशन इस तरह आता है, इनकलाब इससे आता है। तालीम का इनकलाब लाना चाहिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो बेहतर शहरी बन सके, अच्छा बुरा समझ सके। यहाँ पर उनको डोले शाह का चूहा ना बना दें कि वो कुछ देख ना सकें, समझ ना सकें, जिधर लगाया उधर लग जाएं और उसके पीछे दौड़ लगा दें। ये स्कूल जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये थड़े का स्कूल 50 साल पुराना स्कूल है। यहाँ पर जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो बड़े हो चुके हुए हैं, अलुमनाई जिसे कहते हैं, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी क्लास पढ़ी आपने यहाँ पर? 5 तक यहाँ 5 तक। या फिर कितना पढ़े हैं आप आगे? 10 11 तक पढ़े हैं। 11 तक पढ़े हैं, उसके बाद आगे क्यों नहीं पढ़े आप? आगे पास कुछ मजबूरियाँ थी, कोई जिम्मेदारा था अपना। अच्छा, इसलिए नहीं पढ़े। ये आपकी क्लास फेलो है? जी, हम यहाँ पे पढ़े हैं। आप? जी, इधर से हम। आपने तो स्कूल को बड़ी अच्छी हालत में देखा होगा। सर उस वक्त तो ये नया बना था जब हम पढ़ रहे थे। ये किस दौर की बात कर रहे हैं आप? ये सारे 94 के। 94 में ये नया बना था। बिल्डिंग बनी थी, ये स्कूल 50 ईयर से ओल्ड है। बिल्डिंग नहीं बनी थी। वैसे तो हमारे भाई बड़े हैं, तकरीबन वो 50 साल से ऊपर हो गए, वो भी इसी स्कूल में पढ़ के गए। इसी स्कूल से पढ़े? इसी स्कूल से अभी वो 50 साल से ऊपर। बड़ा बंदा निकला है इस स्कूल से पढ़ के। टीचर बने इधर से। अब कहाँ बच्चे भेजे आप? बच्चे इधर हबीबाबाद भेजे हैं। हबीबाबाद भी आगे स्कूलों की हालत भी अच्छी नहीं है वैसे। नहीं, हम फिर इसके बाद हमने सरकारी भेज दिया और प्राइवेट है। प्राइवेट में कर दिया आपने? प्राइवेट का। आपने? हम तो सारे गरीब हैं, तो लेकिन मेरे 4 बच्चे अभी वो फारिग हैं, नहीं पढ़ रहे। यहाँ पढ़ते थे भाई? हाँ जी, इधर पढ़ते थे, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ रहे, घर में फारिग है। आपको लोग सुन रहे हैं? बेटी है तकरीबन, वो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ी, वो भी इन मैडमों की मेहरबानी, उन्होंने इधर 7वीं 8वीं इधर उनको पढ़ाई अपनी मेहनत से। आपकी बेटी को? बेटी का अभी वो फर्स्ट ईयर में उन्हीं के स्कूल में हबीबाबाद में जो है ना वो पढ़ रही है। आप तो बताएं कितना खर्चा आएगा इसको बनाने में, इसकी इमारत को ठीक करने में? वैसे तो मैंने देखा उन्होंने बांस की छतें बना दी हैं। जितनी इसकी तादाद है ना, मेरे हिसाब से इधर कोई 20 लाख रुपए खर्चा है। 20 लाख रुपए का खर्चा। और 20 लाख रुपए मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। यहाँ आके कोशिश करें कि 20 लाख रुपए का खर्चा है ये, और 20 लाख में यहाँ बच्चे दोबारा पढ़ने आ जाएंगे। और इस स्कूल को अगर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन नहीं, कोई नहीं, सो सरकार अपने तहवील में ले ले, यहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, लोगों के बच्चे। और ये तीनों यहीं से पढ़े हैं, इसी स्कूल से पढ़े हैं, और आज स्कूल की जो हालत है वो आपके सामने है। हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में आए हैं। यहाँ पर जो CEO साहिबा हैं, नाहिद वासिफ साहिबा, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं स्क्रीन पे नहीं आऊँगी। वो भी अब आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन जितनी सहाफ़ती इक़दार हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बेहतर नहीं समझा कि हमने जो रिकॉर्ड किया कुछ नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाना बड़ा ज़रूरी है आपको, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं। तो उनके मुंह से जो अल्फाज निकले वो आपको सुनाएंगे। उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका चेहरा टीवी के ऊपर आए। तो खातून होने के नाते उनके एहतराम में हम उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे आपको, लेकिन उनकी आवाज़ ज़रूर सुनाएंगे, क्योंकि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं और उनके पास एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का मुस्तकबिल उनके हाथ में है। वो क्या कहती हैं, उस ऑफिस के अंदर क्या बातें हुई, वो आए आपको सुनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे शो के अंदर ना रिप्रेजेंटेशन पूरी आ, हमने मौक़िफ़ लिया, हमारे पास अथॉरिटी का मौक़िफ़ है, देखिए अगर मौक़िफ़ नहीं होगा। नहीं, स्कूल में क्या हुआ अभी जो आप मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं? मैडम स्कूल की हालत खराब है। 2 कमरे हैं, एक कमरा किसी ने अपने उससे बनाया, ताबूत से बनाया। नहीं, तो आपको गवर्नमेंट ने फंड देने, हमने बनाना, हमने कहाँ से बनाना? क्या है, गवर्नमेंट फंड देते हैं, बता दें। एक हमें एडिशनल क्लासरूम पूरे, यानी कि ना अब तक पूरे ज़िले को पूरे साल की जो डेवलपमेंट आई उसमें एक रूम मिला, पूरे डेवलपमेंट में एक एडिशनल क्लासरूम मिला। मैंने तो जुल्म है ना, तो ये बता दें प्लीज। नहीं आप नहीं करना चाहती? नहीं, मैंने आपको बता दिया। नहीं, आपने तो बता दी कि इसको टीवी पे क्या दें। मैं क्या वो कहें ये इस गवर्नमेंट की बातें कर रही है, इसकी कर रही है। मैडम की इसमें कहने की क्या बात है, अगर ये ठीक हो जाए, देखें बच्चों का भला हो जाए। मैं कहूँ ये फलां दौर में ये हो गया। नहीं, हम दौर की बात नहीं कर रहे मैडम, मैं दौर की बात नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है। ये स्कूल जो से इनमें अच्छे चले बेसिक फैसिलिटी, ये कोई यहाँ पे तो नहीं हुआ, ये तो पूरे पंजाब का इशू है। पूरे पंजाब में स्कूल ऐसे। अच्छा, बात ये है कि ये स्कूल गवर्नमेंट ने इनको टेकअप कर लिए थे वालों ने, लेकिन अब इनका इशू पे वगैरह का आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने पे अभी तक दी नहीं। तो कौन पूछेगा मैडम इनको? ये इनका अपना डिपार्टमेंट है। मैडम मैं ना बड़ा सफर करके आया हूँ,
आप मुझे बिल्कुल वो मायूस ना करें। आप कहाँ मायूस कर रही हूँ, मैं आपको बता आप रही मुझे हूँ। थोड़ी सी बात करें। और ये जो मौकफ है वो तो देखिए मैडम, आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे हकीकत तो बताएं इसके बारे में। नहीं क्या, मैं तो अभी पीमा के डायरेक्टर से बात करवाने लगी। हाँ करा दें। नहीं, ये जो अपना आपका प्राइमरी स्कूल है जिसके 2 कमरे हैं। प्राइमरी में 2 कमरे हैं, तो मेरे पास फंड्स आएंगे तो कमरे बन जाए। मैडम ये क्या है? कोई मेरे पास कोई ऐसी मैडम यही कहना आपने पास, तो बस मैंने कह दिया। टीवी पे नहीं कहना। नहीं, कमरे तो मैं तो नहीं, कोई मेरे अपनी जेब से तो नहीं बना रहे। जो मुझे फंड्स आएंगे, इस तरह तो किसी एक स्कूल को रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स को रिक्वायर्ड है। जहाँ गवर्नमेंट फंड है, मैं आपको पूरी लिस्ट दे देती हूँ जहाँ कमरे रिक्वायर्ड है। गवर्नमेंट फंड दे, हम बना देंगे, बिल्डिंग डिपार्टमेंट बना देगा। आप देखिए ना, पहले जो गवर्नमेंट फंड नहीं देती, ये कमरों के लिए है, मैं बता रही हूँ कि एक कमरा पूरे हाँ जी पंजाब में नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1 कमरे की एक्सटेंशन का फंड है, एडिशनल क्लासरूम 1। बल्कि इन्होंने तो, इनको तो पैस वालों को तो बहुत, पीमा को इन्होंने 248 पहले रूम्स दिए हैं, 248 दिए हैं यहाँ पे। और हाँ, डेवलपमेंट के लिए एडिशनल क्लासरूम उनको दिए हैं, हमें नहीं दिए। लेकिन मैडम वो जो डॉक्टर मुराद रास हैं वो तो कहते थे कि जितना हमने एजुकेशन में काम किया किसी चीज में काम नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर इतने 3, 3.5, 4 सालों के अंदर बने हुए स्कूल बंद हो गए हैं तो फिर हमने काहे की तरक्की की है? ये जो पीमा वाला है वो अक्टूबर में बंद हुआ है और मैं आपको इसकी डेप्टी की रिपोर्ट दूंगा। लोगों के बच्चे वहां पढ़ रहे थे। वो 50 साल पुरानी इमारत को ठीक करना चाहिए, रुपया 10 लाख उसके ऊपर लगना है। नहीं, 1 मिनट मेरी बात सुने ना। नहीं, आपने उस स्कूल में बिल्डिंग है नहीं, ये प्रोविंशियल लेवल का मसला है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का मसला है, पहले ये तो बताएं ना। स्कूल तो डिस्ट्रिक्ट में है मैडम, ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट में, स्कूल फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, नहीं आते प्रोविंशियल लेवल पे आते हैं। आप ये कह दें तो मैनेज तो आप नहीं कर रहे हैं जिला। हाँ, मैं कह दूँ, वो फिर मुझे कहें आपने वहाँ पे क्यों कहा है। ऑफिसर्स तो ऑफिसर्स ही होते हैं ना। चलें, मैं आपको स्पोक्समैन दूँ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के ऑफिस में मौजूद है, कसूर में, ज़िला कसूर है ये। यहाँ पर जो CEO है एजुकेशन की, उनका नाम नाहिद वासिफ है। उन्होंने अपनी स्पोक्स पर्सन, एक जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उनको हमें दिया हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 2 स्कूल हम होके आए, एक पत्तों की हबीबाबाद में और एक पत्तों की में ही थड़े में, थड़ा एक इलाका है उनका, वहाँ पर। जो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल की बात कर लें। प्राइमरी स्कूल क्योंकि आपके अंडर है डायरेक्टली, वो प्राइमरी स्कूल की हालत बड़ी मखदूश है। बच्चे वहाँ पर परेशान है, पढ़ना चाहते हैं, सबको शौक है पढ़ने का, लेकिन स्कूल की जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि बच्चा वहाँ पर आके सिवाय परेशान होने के कुछ नहीं होगा, तालीम नहीं हासिल कर पाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, हम देख के आए ना, विजुअल्स देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। वहाँ बैठे हैं बच्चे, 5 टीचर हैं, पढ़ रहे हैं। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो तो हम बरुए कार ला ही रहे हैं। टीचर है, ना माली है, ना वॉशरूम क्लीनर है, ना कोई वहाँ पर गेट कीपर है। 5 टीचर है, बिमा हेडमास्टर। बात तो सुन लेना, अगर गवर्नमेंट का वहाँ पे नहीं है तो NSB में से उनको फैसिलिटेट किया हुआ है। वहाँ पर वो जो आप रख काउंसिल सकते थी हैं, उनकी स्कूल की, वो वहाँ पर थी। वो स्कूल काउंसिल वालों की वजह से एक कमरा डल रहा है, बाकी के कमरे नहीं डल सकते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितना फंड्स आते हैं वो करते हैं हम, और इस साल अगर आती हैं ADP स्कीम्स तो उनमें डाल देंगे। लेकिन वो स्कूल की हालत बड़ी खराब है मैडम। बच्चे अगर बाहर इतनी मई की गर्मी में दरख्त के नीचे बैठ के पढ़े तो आपको लगता है कि ये, फिर आप बनाते 2 कमरे। मैं 2 कमरे बनाता। मैं इंशाल्लाह, मुझे कोशिश है कि मैं ही अब जाके ना स्कूलों के कमरे बनाने शुरू कर दूं। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें ही कमरे बना लेने चाहिए। जब से मैडम इधर हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन में रहा, उन्होंने बहुत सारी कमी कोताहियां पूरी की हैं। वॉशरूम्स बने हैं, कमरे भी बने हैं, लेकिन जो मैं देखे वो तो पीने का पानी भी नहीं है। आपने एक देखा है ना, एक ही की मिसाल, अकाई तो एक ही उठा के देखी, एक देखा है, पानी तो है नहीं मैडम, पानी का भी ऐसा इशू नहीं है। पानी अक्सर वहाँ गया था और उसने बच्चों से ही पूछा, वहाँ टीचर से भी बात की, पीने का पानी इवन काउंसिल भी कहती है कि मौजूद नहीं है। नहीं, वो बच्चे घरों से पानी लेके आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वो पत्तों की में वैसे भी नहीं है, लेकिन अरेंज किया हुआ है। नहीं मैडम, हमने नहीं, स्कूलों में अरेंज है। मैं कह रहा हूं स्कूल से हो गया, पानी के बगैर आप घंटा कैसे निकाल देख रही है। एक मिनट, पानी के बगैर घंटा निकल सकता है मैडम? बच्चे घर से लेके आते हैं, पीने का पानी नहीं है यहाँ पे। नहीं। तो कैसे पीते हो पानी? पानी कहाँ से ले आते हैं?
स्कूल का जो जिम्मेदारी है साफ पानी देना नहीं दे पानी सके। है, ऐसा नहीं है। नहीं है मैडम, पानी है। नहीं है मैडम। चले फिर इकट्ठे विजिट करते। मैडम मैं विजिट करके आया हूँ, दोबारा चलते हैं। विजुअल्स देख रही है। दोबारा चलते हैं। 5 लोग हैं, बिमा हेडमास्टर, जो गेट कीपर भी वही है, जो वहां पर सफाई करने वाले भी वही हैं, और वो तमाम चीजें खुद ही करते हैं। उनकी ही जिम्मेदारी है जो उन्होंने करनी है। हेडमास्टर साहब खुद ही लगे हुए थे चीजें साफ करने और चीजें उठाने। मैंने हेडमास्टर को ये करते हुए देखा। प्राइमरी स्कूलों में नहीं होते हैं, मिडिल किसी स्कूल में भी नहीं है। हाँ, पूरे पंजाब में नहीं होंगे। आप सिर्फ कसूर की बात कर रहे हैं। मैडम सोच लें फिर। हाँ, नहीं है हमारे स्कूलों में मुलाजिम। कौन सफाई करता है? बच्चों से सफाई कराते हैं। एनएसबी में से अरेंज करते हैं। मैं बता तो रही हूँ कि उसमें प्रोविजन है। अगर ना करके दे वो नहीं, वो करेगा। जिसको पैसे मिलेंगे वो करेगा। जिसको मिलेंगे, पे मिलेगी, तो वहाँ पे जहाँ से मैं होके आया हूँ वहाँ पर नहीं था। वो हो सकता है उस वक्त हवा चली हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सफाई होती है। चलें छोड़े, मैडम पीछे से आपको बता रही है। मैडम से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आ जाएं, लेकिन वो आ नहीं रही। एक वो अगला स्कूल है जो पीमा को दिया था, थड़ा जी, थड़ा का। उसका ये रिपोर्ट है, आप ही की रिपोर्ट है कि वो जो स्कूल है अच्छा खासा अच्छी कंडीशन में था। तो ये तो चार्जशीट है उनके खिलाफ, आपको तो अदालत में जाना चाहिए कि तो जुल्म किया उन्होंने। ये पीमा को हैंड ओवर हो गया, तो उन्होंने सैलरीज नहीं दी। उनको फी बच्चा 550 मिलता है, वो नहीं अगर बच्चों पे लगा रहे पैसे, नहीं मिल रहा, तो ये अब हमारा कसूर थोड़ी है। ये तो हमारे पास से ये 2017 से गया हुआ है। तो मैडम इसको किसने तब कंडीशन अच्छी डिपार्टमेंट कौन देखता है? देखेगा। नहीं, इसको आगे से चेक कौन करेगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेगा। चेक हम करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो उन पे है ना। ये मेरे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। ये कौन है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर? तहसील लेवल पे होते हैं पत्तों की। अच्छा, तहसील मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। ठीक है, उन्होंने लिख के भेजा था। ये बिल्कुल भेजा होगा, वही इनिशिएट करेंगे। इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकी? ये 7/1/2022 यानी जनवरी का लिख के भेजा हुआ। हम तो भेजेंगे ही ना। आगे एक्शन तो उन्होंने लेना है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन्होंने ये स्कूल लिए में बच्चों के। अब जो जिस प्राइमरी स्कूल चले, एक जो मैं देख के आया हूँ आपके अंडर है, उसका क्या फिर करना है अब आपने? कौन से की बात कर रहे हैं? 20 चक जी, 20 चक। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप मैंने तो 2 कमरे बनाने हैं। आप ये बता चले, 2 कमरे कितने में बनेंगे? 2 बनाए, फिर 2 मैं भी बना दूं। 2 हम दोनों बना लेते हैं। नहीं जी, मैं वही सोच रहा हूँ कि बच्चे जो उनसे हैं, मेरे ख्याल से उनको कहीं और चले जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्यों जाएंगे? वो बेचारे गलियों में फिर रहे हैं, स्कूल बंद हो गए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी कहती है, आपकी अथॉरिटी कहती है कि हम जो हुए स्कूल बंद नहीं हुए, बंद दिखा के ऐसा नहीं है। बाकी थड़ा वाला तो बंद हुआ वो पीमा का है, वो पूछ लें उनसे। आप जाके हमारा जो पूछ लें, हमारे वाले के अंदर जो पीमा से पूछ लेना। जो एजुकेशन में मैडम बार कह रही है, आपकी आवाज बीच में आ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि सीओ साहब पीछे बैठी हुई है। वो तो आप मुझे बता रही हैं, आपको बता रही हैं, आप ही बता दें कि क्या बनेगा इसका, क्योंकि मैं तो अभी मैं सर्च पकड़ के बैठ गया हूँ इस वक्त कि अगर ये लेवल है प्राइमरी स्कूल के अंदर। बात सुन लें। अच्छा सुने, हम इसको और आसान कर देते हैं आपके लिए कि अगर आपको पता है कि फुकदान है, आपको पता है कि चीजें खराब हैं, आप कह रही है कमरे तू बना दे, तो यहाँ पर आपने इसकी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को डाली थी क्या? इस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से गया है कुछ? स्कीम्स क्या होती हैं? एडीपी स्कीम्स क्या आपने स्कीम डाली नहीं है? बिल्कुल डालते हैं। मैं यहाँ कसूर में मौजूद हूँ, 2 स्कूल आपको दिखा के लाया। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है यानी कि सीईओ है, उनके साथ जो बातचीत हुई वो भी सारी आपके सामने रख दी है। वो आना नहीं चाह रही थी स्क्रीन के ऊपर, आके बात नहीं करना चाह रही थी। सीरियसनेस का लेवल आपने देख लिया। वो क्या है कि बच्चों की एजुकेशन का मसला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, और उसको लेके डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से भेजा गया मरासला है जो उन्होंने हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा है, जिसमें उन्होंने उस स्कूल के बारे में बताया जो थड़ा का स्कूल है, और 11-15 माह से उन्होंने सैलरियां नहीं दी लोगों को, लेकिन 550 रुपए उनको पर बच्चा दिया जाता रहा है पीमा की तरफ से। अब पीमा जो उनसे है वो पंजाब एजुकेशन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसका अपना एक चार्टर है, जो सरकारी जो स्कूल होते हैं जो चला नहीं सकती सरकार, उनको टेक ओवर करते हैं। 550 रुपए पर बच्चा के हिसाब से उस स्कूल के लिए डोनर ढूंढते हैं, और वो डोनर को पैसे देते हैं कि जितने बच्चे वहां पढ़ेंगे उसको हम पैसे देंगे। 2017 में जो इनको फर्नीचर हैंडओवर किया था वो भी अब इस काबिल नहीं है कि इस्तेमाल हो सके। ये पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने चार्जशीट डाली है। अब इस पे कौन सवाल उठाएगा, किस तरह करेगा, मैं तो अभी इतनी जल्दी इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके पीछे हम दोबारा जाएंगे, और अगर मैडम जिस तरह मैडम ने फरमाया मुझे कि तू बना दे 2 कमरे,
तो अल्लाह की कसम मैं 2 कमरे बनाने को तैयार हूँ स्कूल के अंदर। आप कदम बढ़ाएं, अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।